नमस्कार, मैं हूं आलोक कुमार। दिल्ली से आप साफ हो चुकी है और जनता ने बीजेपी को मौका दिया है। इस मौके पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं दिल्ली के राजनीति के नब्ज को समझने वाले हमारे मित्र कुमार समीर सिंह। समीर जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। अब क्या होगा? तो बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। सरकार बनाने जा रही है, कितना समय लेगी सरकार बनाने में? अब तो सब कुछ जनता ने दे दिया। नहीं, वक्त तो लिया जाएगा क्योंकि ये सीएम फेस को लेके इनको अभी मंथन करना होगा, किसे बनाया जाए। वही इन्होंने कोई फेस तो दिया नहीं था। एक मेजर नाम था ना, दुष्यंत गौतम शायद हार गए वो जी, है ना, दुष्यंत गौतम हार गए और परवेश वर्मा एक हो सकते हैं। आपको क्या लगता है? परवेश वर्मा जाट चेहरा है तो वो जीत गए हैं। और दूसरी बात है कि वो कहते हैं कि वो कभी भी चुनाव नहीं हारे और वो कॉन्स्टिट्यूंसी मुख्यमंत्री की है, शीला दीक्षित, अरविंद केजरीवाल और परवेश वर्मा। नहीं, नाम तो चल रहा है मगर बीजेपी के बारे में ये भी कहा जाता है कि जिसका नाम चले उसका नाम कट जाता है। तो अगर प्रवेश वर्मा का नाम चल रहा है मीडिया में तो मोदी जी बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। दूसरा एक बड़ा होनहार शाह निकल के आए हैं, बहुत मुश्किल से जीत करके दोबारा से, कपिल मिश्रा बन सकते हैं? नहीं, उनको नहीं बनाएंगे। अच्छा, उनको नहीं बनाएंगे क्योंकि वो आम आदमी पार्टी से आए हुए हैं। फिर वही वाली बात हो जाएगी, वो कार्यकर्ता हैं, हाँ, वो नाराज होंगे और नाराजगी अब ये लोग कहाँ से? कपिल मिश्रा की माता जी मेयर थी? नहीं, माता जी थी मगर वो विधानसभा चुनाव आम आदमी पार्टी से लड़े थे। अच्छा, पहली बार जीत के आए थे या वो आम आदमी पार्टी में शामिल थे और उसमें एक्टिव थे इसलिए। तो मैं ये देखा जाएगा इसमें फिल्टर करके किसने कितना किस तादाद में आम आदमी पार्टी के सरकार गिराने में मदद की है, उसको नंबर मिलेगा, ऐसा है? या केजरीवाल के खिलाफ जो ज्यादा प्रखर रहा है उसी को मिलेगा दिल्ली की कुर्सी? नहीं, अभी कुर्सी को लेके देखना होगा क्योंकि बहुत से नाम हैं। विजेंद्र गुप्ता है, विजेंद्र गुप्ता तो मुझे लगता है लगातार रहे हैं ना। सतीश उपाध्याय है। अच्छा, सतीश उपाध्याय अध्यक्ष रहे हैं ना, दिल्ली अध्यक्ष रहे हैं। तो ये लोग हैं जो थोड़ा मैच्योर भी हैं, गंभीर भी हैं, वो देखने वाली बात होगी। और जैसा कि ट्रेंड चल रहा है, गंभीर में तो एक बहुत सीनियर आदमी मोहन सिंह बिष्ट जो करावल नगर से वहां से, मोहन सिंह बिष्ट भी है। अब वो वही वाली बात है कि उनका करावल नगर से वहां कर दिया गया था बाद में। तो अब वो जिस ढंग से रिजिड हुए थे अपनी सीट को लेके, तो उस पे पार्टी का रुख क्या होता है? उसका तो वहां तो चमत्कार ही हो गया। कह रहे हैं कि 2 लड्डू लड़े और बूंदिया झड़े, हिंदू मतदाता बहुत कम थे और ताहिर हुसैन, मोहम्मद साहिर हुसैन जिसम से लड़ गया आकर के, पतंग बन करके उड़ा दिया आपको और स्पेस मिल गया इनको। नहीं, बिल्कुल वो मिला है। मगर वो क्या है कि बीजेपी जो है, अब देखने वाली बात है कि जिस ढंग से इन्होंने विरोध किया था एक तरह से जब इनको टिकट नहीं मिला, तो अब क्या उनको आगे बढ़ाएंगे बीजेपी? अमित शाह और मोदी जी क्या उनके नाम को आगे बढ़ाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। मुझे ये बताइए कि जैसे चुनाव रिजल्ट आया, तुरंत आया और तुरंत परवेश वर्मा चला गया अमित शाह से मिलने के लिए, तो उनको नहीं कंसिडर किया जाएगा? नहीं, नाम तो चल रहा है उनका, अभी जो नाम चल रहा है। दूसरा क्या है कि अरविंद केजरीवाल को हराया है उनका क्षेत्र भी नहीं रहा है नई दिल्ली। ये भी बात है, नई दिल्ली क्षेत्र भी नहीं रहा है, कभी पहाड़ी दिल्ली से लड़ते रहे हैं। नाम तो चल रहा है। एक बड़ा महत्वपूर्ण नाम हार गया है अब समीर जी, मतलब दलित फेस को लेकर के था कि अगर दिल्ली का मुख्यमंत्री बनेगा और बीजेपी सरकार बनाने नौबत आएगी तो दुष्यंत गौतम बन सकते हैं। वो चुनाव हार गए, तो ये भी संभव है क्या कि हारे हुए व्यक्ति को बनाया जाए और फिर उसको चुनाव में ये अगर दुष्यंत गौतम के बारे में ये था कि उसे अगर वो जीत जाते हैं या उनको बनाया जाएगा, तो क्योंकि आपने याद होगा धामी जो यहाँ के हैं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, वो हार गए थे, उनको बनाया गया, फिर वो दोबारा चुनाव करवा के जो आए 6 महीने। ये हो सकता है कि बिल्कुल मैं ये जो जितने विधायक जीत के आए हैं भारतीय जनता पार्टी के, उसमें से कोई ना हो और दुष्यंत गौतम या कोई और ऐसा व्यक्ति हो सकता है बिल्कुल जो बाहर से आया और हो जाए। बिल्कुल। और दुष्यंत गौतम के नाम की चर्चा हमने भी सुनी है, कई वरिष्ठ लोगों से सुनी है। मुझे लगता है कि ये काम भी कर सकते हैं ये लोग। तो ये जो जितना प्रखर रहा है और वोटिंग परसेंट काफी अच्छा है आम आदमी पार्टी का, 40% के आसपास वोट ले आई है, तो ये सेफ है कि किसी नए व्यक्ति को आप लाएंगे और फिर जिता देंगे? नहीं, जिता देंगे, बिल्कुल जिता देंगे। अब जब ये रिजल्ट आया हुआ है, अब दिख रहा है कि भैया जो है बीजेपी की सरकार बन रही है। सरकार बनने के बाद आराम से
6 महीने का समय होता है ना, 6 महीने एक बार शपथ के बाद, तो ये हवा क्षमा बांध देंगे ऐसा लग रहा है कि ऐसा हो सकता है। अब ये बताइए, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से दुविधा रही है। अभी हम विजय पांड्या को सुन रहे थे, कहा कि 10 दिन का समय लेंगे, हम आराम से मुख्यमंत्री बनाएंगे, इसमें कोई जल्दीबाजी नहीं है, और पार्टी का जो प्रोसीजर है वो करेंगे अपना। लेकिन इसका क्या होगा? आम आदमी पार्टी, उसके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, उसका क्या भविष्य देख रहे हैं आप? कैसा क्या होगा? अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सौरभ, सब एक लाइन से चले गए। देखिए, आम आदमी पार्टी का वोट परसेंटेज जो है, ठीक है, घटा है, मगर बहुत ज्यादा घटा नहीं है, और जो जीत हार का अंतर रहा है बहुत कम का रहा है। जिस तरह की जीत हुई है वो बीजेपी भी मान रही थी कि इस तरह की जीत, उसको भी नहीं लग रहा था कि इस तरह की जीत होगी। तो बहुत से सीट, अब तो रिजल्ट पूरा डिटेल्स आ जाए, तो फिर देखते हैं कि क्या है। नहीं तो मुझे लगता है कि 1000-1500 वोट वाली सीट जो है वो कम से कम 15-20 होंगी। तो आपको क्या लग रहा है कि मतलब हारने के बावजूद भी जो हारे हुए वोट हैं उसको लेकर के आम आदमी पार्टी सर्वाइव करती रहेगी या क्या हो? नहीं, अब वही वाली बात है कि उसको जो भी वोट परसेंटेज मिला है उसको वो बांध के रख पाती है या नहीं। यहाँ एक बात मैं बोलना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी, जो कि कांग्रेस पार्टी का वोट बैंक ही वहां गया है, आम आदमी पार्टी के पास गया हुआ है। अब कांग्रेस पार्टी किस तरह का रोल अदा करती है, जिस हिसाब से कांग्रेस पार्टी अभी तो समझ लीजिए, वो देखा हमने नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी में देखा कि 2000-3000 के आसपास वोट मिला है कांग्रेस पार्टी को, आपके संदीप दीक्षित को, और वोट का अंतर, हारने का अंतर जो है उससे बेहद कम है, जैसे अरविंद केजरीवाल हार गए। मैं वही कर रहा हूँ कि अब क्या है, कांग्रेस पिछले 3 चुनाव में 2015, 20 और 25 में एक भी सीट नहीं जीत पाई, यानी सुपरा साफ है उसका, ठीक है। मगर इस बार उसने चुनाव लड़ा, ठीक है। उनके नेता जो हैं, बड़े बड़े नेता बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं हुए, क्योंकि राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, लास्ट आवर में आके जो है उन्होंने, भैया राहुल गांधी जो पहली बार आए तो अरविंद केजरीवाल ने ऐसा विस्फोट मारा, एक ही ट्वीट से राहुल गांधी बीमार भी हो गया और घर भी बैठ गए, जिसमें उन्होंने कहा कि भैया हम नहीं मिले हुए हैं, आप बीजेपी से मिले हुए हैं। वो कांग्रेस का राहुल गांधी के खिलाफ उनका एक ट्वीट था, बड़ा इंटरेस्टिंग ट्वीट था, जिसमें उन्होंने कहा कि भाई अब तक आपको बचा रही है जेल जाने से, हम तो जेल भी आए हैं, तो हम पे मिलने का कहाँ आरोप लगा रहे हो? और ये सुनते ही राहुल गांधी पीछे भाग गए। वो तो उस तरह की राजनीति अरविंद केजरीवाल जी करते रहे हैं, वो तो अलग बात है। मैं जो कर रहा हूँ ना, मैं ये कर रहा हूँ कि कांग्रेस को खोने के लिए कुछ नहीं है दिल्ली में खोने के लिए कुछ नहीं है, और कांग्रेस अगर ग्राउंड लेवल पे अब काम करती है तो उसको फायदा होगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी कमजोर हुई है। अब वो अपने वोट बैंक को संभाल पाती है या नहीं, उसमें सेंध लगाना आज की तारीख में, सत्ता में रहते और अभी सेंध लगाना आसान होगा, और सेंध लगाएगी तो ये कांग्रेस ही लगा पाएगी। समझिए, हमें लगता है कि जो आप कह रहे हैं बहुत पास सही बोल रहे हैं, कि हमें लगता है कि आम आदमी पार्टी अचानक से प्रकट हुई 11 साल पहले, और एक वैक्यूम से प्रकट हुई, जिसमें उसने कुछ बीजेपी का वोट लिया, कुछ कांग्रेस का वोट लिया, मिला जुला के अपना एक वोट बैंक क्रिएट किया, कुछ बहुजन समाज पार्टी का वोट लिया जो 12% एक बार ले आई थी, तो उन सब का वोट लगा के खिचड़ी बनाई और अपना एक वोट बैंक क्रिएट किया 10-11 साल से। अब वो प्रयोग विफल हो गया है, तो सबका सब वापस जो जिसके पास था सब वो आ जाएगा, या फिर तब आएगा जो आम आदमी पार्टी वहां से गायब हो जाए। अगर सस्टेन करेगी आम आदमी पार्टी, अगर रहती है इस वैक्यूम के साथ ही रहती है जो खिचड़ी बना रखी है, तब तो कांग्रेस को उम्मीद ही करनी चाहिए उसको। नहीं, देखिए क्या है कि सत्ता में रह के अपने वोटर्स को बांधे रखना आसान होता है, सत्ता में नहीं है तो उनको बांधे रखना थोड़ा मुश्किल तो होगा। देखिए, तो आप अब एक और पहलू है जो कि आप बहुत दिनों तक कवर करते रहे हैं, एमसीडी में अभी आम आदमी पार्टी के मेयर हैं, बहुमत उनका है, वो बचा पाएंगे? कहते हैं कि एमसीडी ही दिल्ली में सबसे ताकतवर है सरकार चलाने के लिए। नहीं, अभी वही देखा जाए ना कि अब इसके बाद क्या डेवलपमेंट होता है। दिल्ली की सरकार जो अब बीजेपी की बनने जा रही है, तो वहाँ अब एमसीडी में क्या होता है, बहुत से आम आदमी पार्टी के पार्षद जो हैं वो किधर जाते हैं, ये भी देखने वाली बात है। अब जैसे मान लीजिए अभी वहाँ हुआ, चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव हुआ, इस बार बीजेपी का मेयर हो गया है। मार्जिन भी शायद कम है, 5-10 का। उनके पास आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के पास जीत से 5 या 6
ज्यादा है। ज्यादा था, इनके पास कम था। कोई क्रॉस वोटिंग हुआ और फिर वो मेयर बन गया। मैं दिल्ली में भी ये संभव है कि भारतीय जनता पार्टी का मेयर आ जाए, वापस आ जाए। तो एक साथ राज हुई, तो अगर मेयरशिप भी जाता है आम आदमी पार्टी का, फिर क्या होगा? क्योंकि वही कर रहा हूँ ना कि अब जो है एक बड़ा किला जो है नाराशाही हो चुका है, तो अब ये नगर निगम हो या फिर और भी जो चीजें हैं, हाँ धीरे धीरे उनके उसके अगेंस्ट में ही जाएगा, आम आदमी पार्टी के अगेंस्ट में ही जाएगा। ये जो इन्होंने बड़ा हवा बांध रखा था शिक्षा क्षेत्र में, खासकर यूनिवर्सिटीज वगैरह वैकेंसीज को लेकर, वो क्या मसला था कि जिसमें कि इन्होंने स्टिक रोक रखा था, नहीं अपॉइंट होने दे रहे थे, आम आदमी पार्टी के बारे में कह रहे हैं, और सेंटर में केंद्र सरकार थी, तो वो सब अब सुचारू हो जाएगा? शिक्षा के क्षेत्र में जो भी रुकावट आ रही थी, जो आम आदमी पार्टी ही इल्जाम लगा रही थी, अब सत्ता से हटी है तो वो सब भारतीय जनता पार्टी कर लेगी? हाँ वो बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि मान लीजिए जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी के 12 कॉलेजेस हैं जहाँ 100% जो है वो एडवाइजरी कमिटीज में, हाँ जो भी है, तो वो सब कॉलेज में अपॉइंटमेंट रुका हुआ था और बहुत सी चीजें रुकी हुई थी, अब वो स्मूथ हो गया है, स्मूथ हो जाएगा, सब वहाँ चले। अब ये जो शिक्षा सुधार के नाम पे आम आदमी पार्टी ने स्कूल शिक्षा पर बड़ा काम किया था, बड़ी तारीफ मनाई थी, मनीष सिसोदिया कहते थे फिलीपींस का मॉडल है, ये है वो है, तमाम चीजें, वो कंटिन्यू रह पाएंगे या क्या रह पाएगा? तो अब जांच होगी, अब तो हर चीज की जांच होगी, जांच होने के बाद क्या सच्चाई है, कौन सा फिलीपींस का है, कहाँ क्या है, वो देखा जाएगा। अच्छा, आपको लगता है कि मतलब वो तमाम चीजें जो कुछ भी जिसका श्रेय लेती थी आम आदमी पार्टी, उन सबको एक इससे गुजरना पड़ेगा? स्कैन होगा, वो स्कैन किया जाएगा, उसके बाद फिर देखा जाएगा कितनी सच्चाई है उसमें। और ये तमाम जो बसों में महिलाओं को फ्री वाली सुविधा रहेगी बरकरार, क्या लगता है? बिल्कुल, अभी कोई ऐसा कदम बीजेपी नहीं उठाएगी जिससे कि जनता नाराज हो। अच्छा, तो आपको लग रहा है कि फ्री बीज मिलता रहेगा? और यमुना को लेकर क्या होगा? यमुना पे काम किया जाएगा। आज वो मनोज तिवारी ही शायद बोल रहे थे हाँ कि 3 साल के बाद हम यमुना में डुबकी लगाएंगे, तो इसका मतलब है कि 3 साल तक कोई प्लान होगा इनके पास, उसके बाद यमुना की सफाई करेंगे, उसके बाद डुबकी लगाएंगे। अभी यमुना डुबकी लगाने लायक नहीं। एक ये बताइए कि आप उन दिनों बहुत सक्रिय थे, शीला दीक्षित थी दिल्ली में और सेंटर में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, तो कभी कोई कोलिजन होते हुए नहीं दिखा था, और इनके साथ बहुत कोलिजन हुआ, तो उससे दिल्ली के विकास पे कितना असर पड़ा? नहीं, वो तो बढ़ता ही है। सही बात है कि जब शीला दीक्षित थी और पहले का राजनीति का तरीका जो है, हाँ, और आज की राजनीति में काफी अंतर आ गया है, ये मानना पड़ेगा आपको। जिस तरह से उपराज्यपाल इंटरफेयर करते हैं, वो पहले इस तरह की बात नहीं थी। फाइल को लेके, एक एक चीज को लेके कहीं कहीं लगता है कि भाई जानबूझ के किया जा रहा है, तो वो डिस्टर्बेंस तो रहा है। तो ये सब स्मूथ हो जाएगा और उसका लाभ दिल्ली के मिलेगा। डबल इंजन की सरकार रहेगी, तो स्वाभाविक है कि वही बेहतर काम करेगा। एक पहलू और है बड़ा इंटरेस्टिंग है, उसकी चर्चा ना की जाए कि भारतीय जनता पार्टी, खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राउंड द क्लॉक चुनाव पे काम कर रहे होते हैं। अब जैसे महाराष्ट्र और हरियाणा के बाद दिल्ली के लिए काम करना शुरू किया उन्होंने, यहाँ संगठन किया, वहां जीतने के बाद अब बारी है बिहार की। तो आपको लगता है कि अब जो भी दिल्ली का मुख्यमंत्री का फैसला होगा, मुख्यमंत्री बनाने का फैसला होगा, उसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी बिहार तक पहुंचे, इस मामले को कंसिडर किया जाएगा? नहीं, मुझे नहीं लगता कि जो है बिहार चुनाव को लेके यहाँ कोई ऐसा करेंगे, मुझे नहीं। अच्छा, ऐसा नहीं लगता कि सिंबॉलिक कोई ऐसा काम करेंगे ताकि बिहार तक मैसेज नहीं, मतलब सीएम फेस की बात आप कर रहे हैं? जी हाँ, नहीं, मुझे नहीं लगता कि सीएम फेस जो है बिहार चुनाव को देखते हुए वो यहाँ ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ देखिए सारी चीजें अब जातिगत आधार पे होती हैं, और बिहार जाना है भारतीय जनता पार्टी को, और जाति वाला जो इशू है बड़ा टाइट है। राहुल गांधी 2 बार जाके कहे हैं जातिगत जनगणना हो, और सब कुछ एक जाति पैटर्न पे ले जाया जा रहा है। तो आपको नहीं लगता कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री के डिसीजन में इसका ख्याल करेगी कि बिहार में कौन सी जाति की बहुलता है, उस जाति के व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया जाए ताकि एक मैसेज कर? मेरा व्यक्तिगत मानना है कि ऐसा नहीं होगा। दिल्ली को लेके जो है, मैं आपको जबरन कह रहा हूँ कि यहाँ जाट को बनाना तो बना सकते हैं, उनको ये भी देखना होगा जाट वाला जो है वो भी
देखना होगा। लोकल यहाँ तो बिहार में नहीं है ना, जैसे नहीं है, और लोकल यहाँ के इसको देखते हुए जो है वो बनाएंगे। और कोई मुझे लग रहा है कि जो अभी तक ट्रेंड रहा है मोदी जी का और शाह जी का, तो कोई नया चेहरा ही जो है, मैं इन सब के बीच में से कोई नया चेहरा भी दो तीन नाम चल रहे हैं, हाँ, उन लोगों के को छोड़ के तीसरा कोई नाम, चौथा नाम कोई जो है आगे आएगा, ये मुझे लग रहा है। तो आप डर रहे हैं कि जिसका नाम हम लोग लेंगे यहाँ पर वो नहीं बनेगा, कट जाएगा। तो जिसको बनाना है आप इसी को बनाएंगे, है ना? और कोई ऐसा आपको लग रहा है कि कोई बड़ा परिवर्तन आने वाला है आम आदमी नहीं, मैं बार बार जो कह रहा हूँ, जिसकी चर्चा नहीं हो रही है, कि अब चर्चा शुरू हो गई है कि आम आदमी पार्टी बिखर जाएगी, खत्म हो जाएगी, ये क्या होगा क्या नहीं होगा, पंजाब में क्या होगा, जहाँ ये है, तो ये देखने वाली बात होगी। और मुझे लगता है जिस ढंग से आम आदमी पार्टी आई थी, उसी ढंग से उसकी कहीं वापसी ना हो जाए। मतलब नहीं समझा मैं। वापसी का मतलब ये है, गठन जितना जल्दी सत्ता में आम आदमी पार्टी आई, और जो अब ये डेवलपमेंट हुआ है 2025 का, उसके बाद फिर वो उनका डाउनफॉल बड़ी तेजी से ना हो। मैं आप क्या कह रहे हैं कि ये अब इसके नेता घर बैठ जाएंगे और पूरी पार्टी बैठ जाएगी? नहीं भाई, बैठने वाले का डाउनफॉल मैं कर रहा हूँ। डाउनफॉल मतलब धीरे धीरे नीचे जाएगी। इसका फायदा जो मैं बोल रहा हूँ वो कांग्रेस को होगा। अच्छा, ये चीज जो है कांग्रेस को होगा। अब कांग्रेस आज प्रियंका गांधी ने कहा कि हम इस पे वर्क करेंगे, और ये चुनाव लड़के, भले ही कांग्रेस को एक भी सीट नहीं आई है, मगर ये चुनाव शीला दीक्षित ने यही कहा था कि चुनाव में चले जाओ। सबसे बड़ी गलती हुई थी कि 2013 के चुनाव में जब 28 सीट आम आदमी पार्टी को और 32 सीट बीजेपी को मिली थी, तो 8 सीट कांग्रेस को। कांग्रेस ने उस पार्टी को समर्थन दिया जो कि चुनाव जिसने लड़ा कि कांग्रेस घपला करती है, घपलेबाज है, ये है, उसकी मुख्यमंत्री के खिलाफ बहुत कुछ कहा, उसको आप समर्थन दे रहे हैं। मैं आप पे जो भ्रष्टाचार का आरोप लगा के आई जो पार्टी एग्जिस्टेंस में, उसको ही ताकत दे दिया आपने। और शीला दीक्षित का साफ कहना था कि सबसे बड़ी पार्टी उस समय बीजेपी है, बीजेपी को आगे आने दीजिए, आप जल्दीबाजी मत कीजिए। 32 थी, चार का इंतजाम नहीं करती है तो फिर आम आदमी पार्टी है, उसके बाद हम लास्ट नंबर पे हैं, हमें चुपचाप शांत बैठे रहना है। मगर ये उछल के वहां गए और समर्थन दे दिया जल्दी से कि कहीं वो भारतीय जनता पार्टी तोड़ फोड़ कर दे, और वो करके कर दिया, जिसका खामियाजा आज 2015, 2020, 2025 शीला दीक्षित का मेरी व्यक्तिगत बात हुई थी, कहा था कि इसका असर देखिएगा आगे क्या होता है, क्योंकि इनको पता है तात्कालिक फायदे के लिए जा रहे हैं कि हम बीजेपी को रोक लेंगे, जबकि होना ये चाहिए बीजेपी उसके लिए सरकार बनाने के लिए जो करती जनता देखती। कितने दिन चलेगी सरकार, हुआ वही 6 महीने भी सरकार नहीं चली, वो पहली वाली 2013 वाली सरकार नहीं चली। वो शीला दीक्षित का कहना था कि साल भर नहीं चलेगी सरकार, बीजेपी भी बनाएगी तो नहीं चलेगी सरकार। तो वो जैसे ही दिखेगा कि 15 साल हमारा कार्यकाल हमने क्या किया और बीजेपी भी आई तो साल भर में वो चली गई, तो फिर ऑप्शन क्या रहेगा लोगों के पास? नहीं, ये पूरा चुनाव भी ऐसे लड़ा गया कि 2013 की शीला दीक्षित को याद करो 2025 में, और यही कहते कहते वो सरकार गिरा दी गई। तो यही वाली बात है कि कांग्रेस जो है, अब कांग्रेस की चर्चा लोग नहीं कर रहे हैं अभी, बस आम आदमी पार्टी, और हार के भी संजीवनी मिला है उसको। संजीवनी इस ख्याल से हम कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी, ये आप देख रहे हैं कि कमजोर हुई है, कमजोर होगी तो फिर अपने वोट बैंक को इंटैक्ट रखने में, अपने को बिल्कुल बांधे रखने में असमर्थ होगी। और अगर कांग्रेस ग्राउंड लेवल पे काम करती है, थोड़ा ही काम करती है, तो धीरे धीरे उनको लगेगा कि भैया मैं इसके तरफ आऊं। आम आदमी पार्टी का वोट बैंक जो कांग्रेस से वहां गया था, धीरे धीरे यहाँ आएगा। अगला चुनाव देख लीजिएगा कि कांग्रेस बेहतर स्थिति में रहेगी। अगला चुनाव मतलब आप कह रहे हैं कि 2029 वाला लोकसभा चुनाव, या फिर 2030 वाला विधानसभा चुनाव दिल्ली के संदर्भ, और बिहार के संदर्भ, जो भी चुनाव होगा, मान लीजिए कि नगर निगम का ही चुनाव क्यों हो, जो भी यहाँ चुनाव होगा, विधानसभा का चुनाव,
उपचुनाव जो भी होगा उसमें कांग्रेस बेहतर करेगी, क्योंकि कांग्रेस ने एक अच्छा काम किया है। शीला मॉडल, मैं भी बार बार कहूंगा शीला मॉडल ये है कि नहीं लड़ो, आप अकेले लड़ो, अकेले लड़ो, क्योंकि हमारा वोट उसने लिया है, उससे समझौता मत करो, वो किया इसने। तो अब जो है इसका रिजल्ट भले ही 5 साल में आए, 10 साल में आए, और फिर आम आदमी पार्टी की जो इसे चीजें दिख रही है वो कमजोर होना तय है, और इसका फायदा कांग्रेस को नहीं। इसी कांग्रेस को तो पंजाब में भी छीना है ना इन्होंने कांग्रेस से। वो वहां भी है, तो अगर यहाँ ये होगा तो पंजाब में भी कांग्रेस वाइकल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद समीर जी। मुझे लगता है कि अब क्या होगा इसके बाद, इसका जवाब बहुत हद तक आपने दिया है। दिल्ली की राजनीति है, इसका रस लीजिए।